हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक, बायोलॉजी का पूरा एनसीईआरटी का सार कर रहे हैं। हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया। अब मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्तन ग्रंथियाँ। क्या पढ़ेंगे? स्तन ग्रंथि जो मेमोरी ग्लैंड है उसके बारे में समझेंगे क्या होती है। तो आइए समझते हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्तनों में विभिन्न मात्रा में क्या होते हैं, वसा व ग्रंथिल ऊतक होते हैं। जो स्तन होते हैं उनमें क्या होती है, जो होता है अधिक मात्रा में, ठीक, विभिन्न मात्रा के और अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा व ग्रंथिल ऊतक होते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रंथिल ऊतक की पालियां पाई जाती हैं। क्योंकि अगर पूछा जाए कितनी वसा ऊतक की पालियां पाई जाती है, तो 15 से 20 पाई जाती हैं। ठीक, प्रत्येक जो पाली में क्या होती है, कूपिकाएं होती हैं, एल्वेओली जिसको कहते हैं। प्रत्येक पाली में क्या कूपिकाएं होती हैं। ठीक, कोशिकाओं के समूह होते हैं, कूपिकाएं होंगी और क्या होंगे, कोशिकाओं के समूह होंगे। यह कूपिका क्या करती है, दुग्ध का स्त्रावण करती है। ठीक, जब मतलब यानी कि न्यूबॉर्न बेबी आता है तो दुग्ध का स्त्रावण जो करती है वो कूपिकाओं के द्वारा क्या होता है, दुग्ध का स्त्रावण होता है। कूपिका से दुग्ध गुहा में, पहले कूपिका से दुग्ध आता है, फिर कहाँ आता है, कूपिका गुहा में आएगा। ठीक है, गुहा में आएगा तथा बाद में क्या होता है, स्तन नलिकाओं में जाता है। ठीक है, प्रत्येक पाली की नलिका मिलकर क्या करती है, स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। वाहिनी बनाएगी तो उसी के जरिए तो आएगा ना दूध। फिर क्या होगा, सभी स्तन वाहिनियां बृहत स्तन जो होती है लुम्बिका होती है वो बनाती है। बृहत स्तन लुम्बिका बनाती है, जो क्या करती है, दुग्ध वाहिनी से जुड़ा हुआ होता है। देखो, स्तन वाहिनियां क्या करती है, बृहत लुम्बिका बनाती है, जो क्या होता है, जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ा होता है। जैसे कि ये डायग्राम हुआ, आप जानते हैं। तो इंटरनल वाला हम लोग देखते हैं, इसको पहले इतने को समझते हैं। तो देखो, ये जो आपकी जो पालियां होती हैं ये 15 से 20 होती हैं। ठीक, कितनी होती है, 15 से 20 ऐसी पालियां आपको मिलेंगी। ठीक, पालियां मिलेंगी। फिर उसमें क्या होता है, देखो गुच्छे नुमा ऐसे संरचना होती है। ठीक, ऐसे गुच्छे नुमा संरचना होती है। तो ये जो गुच्छे नुमा संरचना होगी इसको कूपिका कहेंगे। क्या कहेंगे, कूपिका कहा जाएगा। इसके अंदर का जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, गुहा कहा जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो, इसको गुहा कहा जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो है पाइप के द्वारा ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे क्या होंगी, एक में ऐसे जुड़ जाएंगी। ठीक है, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे कुछ जब ऐसे जुड़ेंगी तो स्थान ये थोड़ा हल्का सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आएंगी। फिर यहाँ पे क्या, ऐसे एक गोल नुमा संरचना होगी। जो गोल नुमा संरचना होगी वो आएगी ऐसे नली के माध्यम से ऐसे आएगी। ठीक, जब ऐसे आएगी तो देखो जो ये हो गई, तो इसको कहेंगे स्तन नलिका। ये जो नलिकाएं निकली हुई हैं इनको कहेंगे स्तन नलिका। क्या कहेंगे, स्तन नलिका कहा जाएगा। ठीक है, इसको स्तन नलिका कहा जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्बिका। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो तुम क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तुम्बिका कहा जाता है। जो ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है इसको क्या कहेंगे, तुम्बिका। क्या कहेंगे, तुम्बिका कहा जाता है। ठीक, ये तुम्बिका हो गई। और जो तुम्बिका हो गई उसके बाद जो ये नलिका नली निकल रही है इसको दुग्ध स्त्रावण वाहिका कहेंगे। क्या कहेंगे, दुग्ध स्त्रावण वाहिका कहेंगे। ठीक, ऐसे आपकी जो है, आपकी जो 15 से 20 जो पालियां हैं वो ऐसे ही समूह में क्या करेंगी, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे। उसके बाद जो ये जो काला कलर का स्थान दिख रहा है इसको चूचक पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, चूचक छिद्र पाया जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।